वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू सेशन में आप सबका स्वागत है। स्टार्टिंग हम उसी से करेंगे जिससे हम कंटिन्यू स्टार्ट करते आए हैं। मैं ये मानता हूं कि टेंसेज हर स्टूडेंट को पता होते हैं, लेकिन आपको पता है जिनमें हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वहीं हमारा नुकसान होता है। इसलिए चाहे हम इसे शॉर्ट में ही समझें, लेकिन एक बार इन्हें समझना जरूरी होता है, क्योंकि इनके बिना आप न तो ग्रामर कर पाएंगे और न ही आप राइटिंग पार्ट या क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। इसलिए शॉर्ट में ही सही, लेकिन इनको हमें समझना जरूरी है। तो आइए क्विक अब इसको स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे पूरे टेंस हो जाएंगे, फिर हर क्लास के अलग अलग जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको आपको पता होगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और वही पहचान जो हिंदी में हम जाता है, आता है, खाता है, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, सबको पता है ये चीज। एडवर्ब्स भी अधिकतर बच्चों को पता है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये जो एडवर्ब्स होती है यही हमें टेंस को बताती है। एक तरीके से ये टेंस का चेहरा होती है, जिससे हम टेंस को पहचान पाते हैं कि यूजुअली, सेल्डम, ओपन, रेयरली, डेली, ये जो भी हैं, एवरी डे, एवरी वीक, मंथ, ईयर्स। और साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, जैसे कि बर्फ 0 डिग्री पर जमती है, यानी पानी 0 डिग्री पर जमता है, 100 डिग्री पर उबलता है। जो भी विज्ञान के हैं, मैथ्स के हैं, 2+2=4 होते हैं, वो निश्चित हैं। ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तारे रात में चमकते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके इसी में आती है। इसका फॉर्मूला जो होता है आप सबको पता है, फर्स्ट फॉर्म आती है एस या एस, इसमें साथ में ऐड होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म केवल कब आएगी, ध्यान से समझना, जब कर्ता आई वी यू दे हो, यानी तब तो केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, और साथ में प्लूरल हो यानी बहुवचन हो। ही, सी, इट सिंगुलर यानी एक वचन होने पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अब ये एस या ईएस का क्या मामला है मैं भी समझा देता हूं। अगर कर्ता यही हो, ही, सी, इट एक वचनी हो, तो फिर हमें ध्यान से समझना, SSHCHOXZ ये दिए हुए हों और कर्ता ये हों और वर्ब के एंड में ये हों। जैसे यहां समझना, हमने एक वर्ब लिखी, यहां पर लिख देता हूं टच। अब टच में आप देखिए यहां पर ही लिख दिया हमने। अब ध्यान से समझना, ही है यानी ये वाला फॉर्मूला चलेगा, इधर वाला ही है, टच है यानी कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, CH, तो हम क्या लगा देंगे, ही टचेज हिज पेरेंट्स फीट डेली, ठीक है। अब यहां पर ये टचेज ES लगा दिया हमने। ध्यान से समझना, ये यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ही टचेज हिज पेरेंट्स फीट डेली, ये हमने यहाँ पर भी फिल कर दिया, ही टचेज, ES लगा हुआ है। और अगर यहाँ पर ये लास्ट में ये नहीं होता CH वाला, तो फिर हम क्या करते, फिर हम केवल S लगा देते, अगर यही करता होता तो, ठीक है। और अगर ये करता फर्स्ट फॉर्म वाले आई वी यू दे हैं, जैसे आई, अब यहाँ पर आपके ब्रैकेट में गो दे दिया, गो टू टेम्पल लिख दिया, आई गो टू टेम्पल डेली, ये हो गया। अब आई वी यू दे वाला है तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो, लेकिन आई की जगह क्या होता, आई की जगह सी होता, तो फिर लास्ट में ओ दिया हुआ है, ये देखिए ये ओ रहा, तो फिर यहाँ गो का क्या हो जाता, गोस, ES लग जाता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है यानी नकारात्मक बनाना है, तो फिर डू या डज हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। नोट हमेशा जिंदगी भर तीसरे नंबर पर आएगा, ये थर्ड नंबर पर नोट आ गया। फिर अब यहाँ बाकी अदर्स में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एस या ES का चक्कर खत्म हो जाएगा, यानी कि एस या ES वाले को डज से बनाएंगे और फर्स्ट फॉर्म वाले को डू से बनाएंगे। यानी कि आपको डू या डज लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है।
जैसे इसका हम बनाकर देखते हैं, इस वाले का ही है, अब ये ईएस वाला है तो किससे बनेगा, डज से, तो हमने लिख दिया ही डज, फिर लिख दिया नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ये ब्रैकेट में दी हुई है जो, ये टच, बाकी फिर वैसा का वैसा ही, हिज पेरेंट्स फीड डेली, ठीक है। ऐसे ही ये दे रेयरली, अब ये दे दिया हुआ है, दे कौन सा फॉर्मूला है, इधर वाला, आई वी यू, दे बहुवचन के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हमें रेयरली ने तो बता दिया कि भैया प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और वर्ब कौन सी आएगी, आई वी यू दे में केवल फर्स्ट फॉर्म, तो हमने ईट का ईट लिख दिया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो जिसके साथ में ए से ये से उसके साथ तो क्या लगाया, डज नॉट, जिसके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, यानी कि दे के साथ दे का क्या बनाएंगे, दे, फिर क्या लेंगे, डू नॉट, क्या लेंगे, डू नॉट, डू नॉट। अब डू आए या डज आए, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी नेगेटिव में, दे डू नॉट, और फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है ईट, और लिख दिया ऑनियंस। ये हो गया हमारी नकारात्मक नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का प्रश्नवाचक बनाना हो, उसकी सहायक क्रिया आगे आ जाती है। ये देखिए सहायक क्रिया डू या डज आगे आ गई, तो हम क्या करेंगे, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, ये देखिए ये अभी हमने बनाया सेंटेंस, ही डज नॉट टच हिज फीट, तो इसका जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो ये डज कहाँ आ जाएगा, आगे, करता कहाँ चला जाएगा, पीछे। ये देखिए डू या डज आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, वर्ब की वर्ब ही रह गई, बस इंटरचेंज कर देना। ये डज का हमने डज लिख दिया, ही का ही लिख दिया, देखिए डज का डज लिख दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डज ही फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये देखिए आप, डज सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से समझना, डज, ये देखिए डज, सब्जेक्ट ही, फर्स्ट फॉर्म टच, तो ये हमने लिख दिया टच। सूत्र से चलेंगे, गलती नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट है, फिर डज ही टच हिज, फिर पेरेंट्स फीट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए इसका बनाते हैं डू वाले का, तो इसमें डू आगे लेंगे, जैसे ये देखिए डू या डज आगे लिया हुआ है इंट्रोगेटिव में, इसमें डू आगे ले लिया, ये डू करता, यानी ये यहाँ डू दे, अभी नोट वाला बाद में बनाएंगे, डू दे, ईट का ईट, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ईट, और ऑनियंस का ऑनियंस, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब एक है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक भी होगा और नोट भी होगा, लेकिन देखिए नोट की जगह फिक्स है, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, ये थर्ड पोजीशन पर ही आता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये नेगेटिव वाला है ना, इसको वापस चेंज कर देंगे, डज ही प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सहायक क्रिया आगे लेंगे, और नकारात्मक बनाएंगे तो नोट थर्ड नंबर पे लेंगे, तो इसी को इंटरचेंज करेंगे। प्रश्नवाचक बनाना है तो यहाँ लिख देता हूँ ये डज का डज, ये देखिए, फिर उल्टा किया ही का ही, अब यहाँ तक तो क्या बना, प्रश्नवाचक, और नोट से वैसा का वैसा ही बढ़ा दो, डज ही नोट है, नोट थर्ड नंबर पर भी आ गया, डज आगे ले लिया, ही पीछे ले लिया, डज ही नोट, टच का टच, और फिर ही जिसे हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। कितना शानदार है। ऐसे ही इसको बनाएंगे तो डू आगे ले लिया, डू का डू, क्योंकि प्रश्नवाचक बनाना है, दे पीछे ले लिया, अब यहाँ तक तो क्या बन गया, प्रश्नवाचक डू दे, अब नोट से आगे बढ़ा दिया, डू दे नोट, और फिर आगे बढ़े हम, डू दे नोट ईट ऑनियंस, ये हो गया, ठीक है, ये बना लिया। अब ये रेयरली मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिया था, इसमें हमने आगे रेयरली नहीं लिया क्योंकि सेंटेंस ऐसे आता है एडवर्ब करके, और यहाँ पर हमने नहीं लिया क्योंकि हमने इसी सेंटेंस से प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक और नकारात्मक बनाना सीख लिया। यानी कि कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है कि प्रश्न कोई सा भी आए, हमें एडवर्ब्स ध्यान में रखनी है, हमें वैज्ञानिक तथ्य ध्यान में रखना है। जैसे उसने दे दिया द अर्थ, ब्रैकेट में दे दिया रिवॉल्व्स,
रिवॉल्व यानी चक्कर लगाना, घूमना, या मूव दे दिया राउंड द सन, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि प्रति सूर्य के चक्कर लगाती है, तो रिवॉल्व के प्रति एक वचन है, बस एस लगाना है हमें, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर दे दिया वाटर और ब्लैंक स्पेस दे दिया, ब्रैकेट में बॉयल दे दिया 800 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब हम समझ गए भैया पानी 100 डिग्री पर, अब ये उबलता था, ये तो होगा नहीं, अब नहीं उबलता है, क्या वही 100 डिग्री आएगा। तो हमें क्या करना है, वाटर क्या है, एक वचन है, एक वचन में एस या एस लगाना है। एस कब लगाना है, जब लास्ट में ये 6 शब्द हों, इन 6 शब्द में से कोई सा भी, यहाँ पर आप देखिए कोई सा भी लेटर अक्षर यहाँ नहीं है, तो हमें क्या करना है, केवल एस लगा देना है। वाटर बॉइल्स 800 डिग्री। तो सो बात की एक बात यही है कि इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, फॉर्मूला को ध्यान रखिए, सूत्र को, और बाकी आप आसानी से कर पाएंगे। ऐसे हम इनको एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है लेकिन समझना जरूरी है। फिर आगे हम जब आपके और टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ टेंस यूज होगा, तो फिर हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी कि हमने टेंस तो पढ़े ही नहीं। तो आप लोग, अब हमने स्टडी शुरू कर दिए, अब आपके नोटबुक्स बना लीजिए, जैसे हम कहीं पढ़ने जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऐसे ही कर लीजिए तैयार। और जो आपकी बुक्स है वो हम लाइव में पढ़ेंगे। आपको आपकी बुक कंप्लीट आपके पास रखनी है, चैप्टर जो हम चैप्टर पढ़ने जाएंगे वो चैप्टर ओपन करना है, वैसे ही हमें पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों से एग्ज़ाम तक कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।